बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका डेटाबेस इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम्स का पहला लेक्चर है। प्रोसीड करते हैं। इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम अपने बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस और इजी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। मेक श्योर आप सब लोग फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो DBMS क्या होता है? DBMS की एब्रिविएशन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस है प्लस उस डेटाबेस की मैनेजमेंट है और हम उसको एक सिस्टम की फॉर्म में लेके जाएंगे। डेटाबेस से हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है डेटाबेस एक बेस जिधर डेटा स्टोर होता है। जैसे मिलिट्री बेस होती है, वहाँ पे सिविलियंस नहीं जा सकते, सिर्फ मिलिट्री होती है। इसी तरह डेटाबेस इज़ द बेस फॉर डेटा, जिधर सिर्फ हमारा डेटा स्टोर होगा। यहाँ हमारा वो डेटा आता है जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होगा। दोस्तों, इसकी हम डेफिनेशन जानेंगे। इसकी डेफिनेशन हम डिटेल में समझेंगे क्या होती है, एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है ना। तो डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज द शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर। शेयर्ड कलेक्शन मीन्स है कि हम डाटाबेस को शेयर कर सकते हैं। डाटाबेस हम बनाते क्यों हैं? उसे शेयर करने के लिए, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, शेयर्ड, ठीक है ना। तो यानी कि हम शेयर करते हैं डिफरेंट यूजर्स को, है ना। शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। जैसे मैंने पहले बताया था, जो डाटाबेस होता है उसमें लॉजिकली रिलेटेड डाटा होना चाहिए। मतलब जैसे एक कॉलेज है तो उसमें हम क्या क्या डालेंगे? कॉलेज का डाटाबेस बना रहे हैं सपोज, तो उसमें क्या क्या डालेंगे? उसके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालेंगे, टीचर्स का रिकॉर्ड डालेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स डालेंगे, है ना, डाटाबेस के अंदर। ये नहीं होगा कि उसके अंदर हम किसी कंपनी का डाटा डाल देंगे या गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन डाल देंगे। डाटाबेस का मतलब होता है कि एक जगह बनाई जहां वो डाटा स्टोर हुआ जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है ना। जो स्टोर किया जाता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन कह दो या किसी इंस्टीट्यूट कह दो या गवर्नमेंट डाटाबेस किसी प्रकार का हो सकता है ना। दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड, जिससे हम आसानी से एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें एंड अपडेटेड कर सकें। डाटाबेस को बनाया ही इसलिए जाता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, डाटाबेस इज एक्चुअली अ प्लेस। ऐसे बेस से पता लग रहा है डाटा बेस मतलब एक जगह, यानी कि क्या हुआ, ये एक्चुअली एक जगह है, प्लेस है, जहां रिलेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया लॉजिकली रिलेटेड डाटा, रिलेटेड पीस ऑफ वो इंफॉर्मेशन जो आपस में रिलेट करती हो, वो स्टोर होती है एंड वेरियस ऑपरेशंस हम उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डाटाबेस को हम मैनुअली भी कर सकते हैं, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे डिजिटल डायरीज, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम देखते हैं डाटाबेस का। नहीं, डायग्राम नहीं है, ये एक डायग्राम के जरिए समझाया गया है, समझा रहा है, मैंने एग्जाम में लिखा था ये, तो आप भी लिख सकते हैं। यानी कि डाटाबेस को हम मैनुअली भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हैं।
अब मैन्युअली कैसे बना सकते हैं, पेपर्स फाइल्स में, डायरीज में, और इलेक्ट्रॉनिकली हम कंप्यूटर्स में, डिजिटल डायरीज, मोबाइल फोन्स, है ना। और कंप्यूटर्स में कैसे बना सकते हैं, डीबीएमएस के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे ओरेकल हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, फ्लैट फाइल सिस्टम्स, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज, है ना, ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको डाटाबेस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं डीबीएमएस की तरफ। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो हमने डाटाबेस बनाया है ना, एक जगह हमारा डाटाबेस बनाया, उसको हम मैनेज करेंगे सिस्टम के थ्रू, यानी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं डाटाबेस को। तो डीबीएमएस क्या एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस इज सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, ये कह सकती हैं ये कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो इनेबल करता है यूजर्स को, क्या इनेबल करता है, इसको स्टोर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस के अंदर हम डीबीएमएस के रूट डाटाबेस के अंदर हम आसानी से इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, मतलब निकाल, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। समझे आप? तो शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा आराम से करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है, डीबीएमएस इज एक्चुअली अ टूल, यानी कि एक टूल है या एक सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा इन डाटाबेस। समझे? यानी कि डीबीएमएस हम सॉफ्टवेयर का हम यूज क्यों करते हैं, ऑपरेशन डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने, डाटाबेस पे वर्क करने के लिए। सिंपल है ना, डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है, सिंपल है ना। सम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि माइस्क्यूएल, ओरेकल, बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये ओरेकल, सिस्टम 2000, एमएस एक्सेस, माइस्क्यूएल सर्वर एक्सेट्रा, मतलब काफी सॉफ्टवेयर्स हैं बने हैं। तो चलिए मैं समझता हूं कि आपको ये अभी नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइड करना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड करना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा फ्रॉम द बेसिक यूजर्स से, यानी कि जो बेसिक यूजर्स होते हैं उनसे डाटा को हाइड करना, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है। ठीक है ना। तो डीबीएमएस क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट करता है डाटा को टू द यूजर से विच इज नॉट यूजफुल फॉर द यूजर्स, जो यूजर्स के लिए यूजफुल नहीं है उसको वो हाइड करता है। इट शोज ओनली दोज डाटा, वो शो करता है सिर्फ वो डाटा जो यूजफुल है यूजर्स के लिए। ठीक है ना। जैसे कि सपोज एक कॉलेज है, उसमें उसका एक डाटाबेस है, तो उसमें जो डाटा स्टोर होगा वो स्टूडेंट्स का होगा, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशंस होंगी, उनका फीस रिकॉर्ड होगा, उनकी बुक्स के बारे में डिटेल्स होंगी, टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, है ना। सपोज एक फीस डिपार्टमेंट है, तो उसको किस जगह डाटा चाहिए, उसको सिर्फ फीस से रिलेटेड डाटा चाहिए। तो डीबीएमएस, तो इससे क्या होगा, तो डीबीएमएस के थ्रू क्या होगा कि यूजर को वो डाटा दिखेगा जो सिर्फ उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसको सिर्फ फीस से रिलेटेड डाटा दिखेगा, उसे बाकी डाटा से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे क्यों दिखेगा। तो इसलिए हम उस डाटा पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब टू हाइड करना डाटा जो उसके लिए यूजफुल नहीं है ना। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, कंट्रोल करना डाटा रिडंडेंसी।
रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतूपन। तो डाटा रिडंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। ठीक है ना। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल कॉपीज होना एक ही डाटा की। लेकिन डीबीएमएस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, खत्म नहीं करता, इसे कंट्रोल करता है। तो डीबीएमएस कंट्रोल करता है डाटा रिडंडेंसी एंड इंटीग्रेट्स ऑल डाटा इनटू अ सिंगल डाटाबेस फाइल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमाइज डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो डाटा inconsistency means that different files may contain different information of a particular person, यानी कि एक इंसान की जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट फाइल्स में स्टोर्ड है ना। ये होता है डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब। तो डीबीएमएस इसको मिनिमाइज करता है। ठीक है ना। इफ डीबीएमएस हैज रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी देन द डाटाबेस सिस्टम लीड्स द बेटर डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। अगर डीबीएमएस डाटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है तो डाटा इनकंसिस्टेंसी होने के भी चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है डाटा मैनिपुलेशन इजीली। तो डाटा मैनिपुलेशन इजीली क्यों होता है, मतलब डाटा में फेरबदल इजीली इसलिए होता है क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज्ड होता है। सो वंस द डाटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड वी कैन इजीली चेंजेस कर सकते हैं इन द डाटा में, लाइक इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड और डिलीशन। नेक्स्ट आता है डाटा कैन बी शेयर्ड, है ना। डाटा कैन बी शेयर्ड मीन्स मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस डाटा कंकरेंटली। ठीक है। नेक्स्ट आता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी आप जानते हैं कि डाटा को सिक्योर करता है। कैसे करता है कि डाटा जो है सिर्फ ऑथराइज यूजर ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उनको लॉगिन और पासवर्ड दे दिया जाता है, यानी कि डाटाबेस कैन एक्सेस ओनली बाय प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, यूजली बाय वेरीफाइंग लॉगिन एंड पासवर्ड। नेक्स्ट आता है सपोर्ट मल्टी यूजर्स व्यू। ठीक है ना। सपोर्ट मल्टी यूजर्स कैन व्यू द डाटा एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आता है कंकरेंट एक्सेस मीन्स सेवरल यूजर्स। कंकरेंट एक्सेस मीन्स सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा कंकरेंटली। ठीक है ना। तो दोस्तों आप इस सब को एग्जाम्स में सब पॉइंट्स पढ़ लीजिए। एग्जाम्स में काफ़ी आसानी से आप बना के भी कर सकते हैं।